ओम शांति। संगम युग पर सत्य बाप आकर हमें सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जिस कथा को सुनकर और जीवन में धारण कर हम सतयुग में जाने योग्य बनते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 17 मार्च 2026 के मधुर महावाक्यों को। सत्य बाप से सत्य कथा सुनने से क्या होता है? नर से नारायण बनते, 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता। बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। पारस बुद्धि कौन बनते हैं? देही अभिमानी बनने वाले। आज की मुरली का गीत है आज अंधेरे में। आज की मुरली का गीत है आज अंधेरे में हम इंसान। अभी भारत कंगाल क्यों है? क्योंकि अब कलयुगी है। भारतवासी पतित पावन दुख हरता सुख करता को कब पुकारते हैं? जब नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल कौन सी है? कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। पारस बुद्धि बनने की विधि क्या है? एक बाप को याद करो, राजाई को याद करो, देह के संबंधों को छोड़ो। शिव बाबा सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को कैसे जानते हैं? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण। आत्मा सत्य चैतन्य क्यों है? क्योंकि अमर है। महिमा किसकी है? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। शक्ति धारण करना अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना। अलंकारों से सदा सजे सजाए रहने वालों की विशेषता क्या है? अभी वैष्णव बन जाते, भविष्य में विष्णुवंशी बनते, पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा कर लेते। कोई व्यक्ति तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन क्या है? हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना। जहां निश्चय होता है वहां और क्या होता है? शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती। हर एक की विशेषता को देखने से क्या फायदे होंगे? अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। एक धर्म वाले भारत के नाम स्वर्ग, हेवन, वैकुंठ, सतयुग, दैवी राजस्थान, बहिष्ठ, सुखधाम, पावनखंड, पावन दुनिया। आज की मुरली के अनुसार सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार है। सचखंड, झूठखंड, स्वर्गवासी, नरकवासी, पारसनाथ, पत्थरनाथ, जीवन मुक्त, जीवन बंद, पावन दुनिया, पतित दुनिया, दैवी राजस्थान, आसुरी राज्य, श्रेष्ठाचारी देवता, भ्रष्टाचारी मनुष्य, भारत सोजरे में, भारत अंधेरे में, बहुत बहुत धनवान, कंगाल भारत। भारतवासी देवी देवताएं थे, भारतवासी अपने को हिंदू कहलाते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? संपूर्ण पावन बनना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना, हर एक की विशेषता को देखना, बाप और राजाई को याद करना, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना, ग्लानि की बातें सुनते उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें संपूर्ण पावन बनना है, जिसके लिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। ओम शांति।